Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on expected monetary value, that is EMV. The numerical is as follows. A retailer purchases cherries every morning at rupees 50 a case and sells them for rupees 80 a case. Any case that remains unsold at the end of the day can be disposed of the next day at a salvage value of rupees 20 per case. The following is the record of sales for the past 120 days. Cases sold 15, 16, 17, 18 and number of days 12, 24, 48 and 36. Find out how many cases the retailer purchase per day in order to maximize his profit. तो ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, जहां आपसे बताया गया है कि एक रिटेलर है जो चेरीज को परचेज करता है ₹50 पर केस के अकॉर्डिंग और उन्हें ₹80 पर केस में सेल कर देता है। और अगर कोई केस सेल नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट डे में ₹20 पर केस की सेल्वेज वैल्यू में डिस्पोज कर दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ सेल्स दे रखा है यहाँ पर पास्ट 120 डेज का। 15 केसेस सोल्ड होते हैं 12 डेज, 16 केसेस 24 डेज में, 17 केस सेल होते हैं 48 डेज के लिए और 18 केसेस जो सेल हुए हैं वो 36 डेज में सेल हुए हैं। ये एक पास्ट रिकॉर्ड कैलकुलेट किया गया है। आपको यह पता करना है कि जो रिटेलर है उसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए पर डे के बेसिस पर कितने ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल प्रॉफिट और मार्जिनल लॉस को। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट मार्जिनल प्रॉफिट, एमपी शॉर्ट में हो गया। ये कितना जाएगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है, कितने में सेल कर रहा है? ये 80 में सेल कर रहा है और 50 में परचेज कर रहा है, तो इसे हो गया ₹30 का पर केस पर हुआ ये, पर केस। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर मार्जिनल लॉस को। मार्जिनल लॉस एमएल कितना जाएगा? मार्जिनल लॉस बैठेगा इसका लॉस ऑन अनसोल्ड केसेस, और अनसोल्ड केसेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जिससे ध्यान रहे आपको। लॉस ऑन अनसोल्ड केसेस, और अगर केसेस सोल्ड नहीं होते हैं तो उन्हें कितने में सेल कर रहा है वो? ₹20 में। परचेस कितने में कर रहा है? 50 में। तो कितने का नुकसान हुआ? ₹30 का हुआ नुकसान। दिया जाएगा 50 - 20, यानी कि ये बैठेगा आपका ₹30 पर केस। यानी कि अगर सेल हो गया तो ₹30 का फायदा है और सेल नहीं हुआ तो ₹30 का नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कंडीशनल प्रॉफिट निकलेगा, कंडीशनल प्रॉफिट की इक्वेशन आएगी, वो आएगी इजिकल टू 30 इंटू नंबर ऑफ केसेस सोल्ड माइनस 30 मार्जिनल लॉस है इंटू केसेस नॉट सोल्ड। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रॉफिट के बेसिस पर मैं पे ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, डिटरमाइन करूंगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्लियर करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि हमें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ डेज के बेसिस में निकलेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं ये नोट कर लीजिए आप। 12, 24, 48 और 36। इसका टोटल कितना है? इसका टोटल है 120। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी के लिए 12 डिवाइड बाय 120 कितना जाएगा? ये ना 0.1। ऐसे 24 डिवाइड बाय 120 तो 24 से 5 बार जाएगा, जाएगा 0.2। ऐसे जाएगा 48 डिवाइड बाय 120, 12 चौक 48, 0.4 जाएगा 36/120, 12 36,
आएगा 0.3। टोटल देख लीजिए इसका, 3 और 4 7 और 2 और 1 10, 1.0 हो गया टोटल इसका। इसका टोटल आ गया 1.0। इसका अंदर दिस इज करेक्ट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई। नाउ आई एम हैविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नेचर एंड प्रोबेबिलिटी। तो अब मुझे एक टेबल तैयार करनी है इसके लिए, ठीक है। ये टेबल आपकी तैयार होगी इस तरीके से। यहाँ पर पहले मैंने इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा। अब आपको करना क्या है, इसमें सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और इसके बेसिस पर हम EMV की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने जैसे पहले आपको बता रखा है, स्टेट ऑफ नेचर को नोट कर रखा है 15 16 17 18, और यही आपकी कंडीशनल प्रॉफिट होगी ड्यू टू कोर्स ऑफ एक्शन 15 16 17 18। तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई 15 16 17 18, और यही आपकी स्टेट ऑफ नेचर हो गई, ये डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगी। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी दे रखी है इसकी, वो हम नोट कर लिए 0.1 0.2 0.4 एंड 0.3, ठीक है। अब मुझे कंडीशनल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर अब जो हमने कंडीशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर निकाला है 30 इंटू केसेस सोल्ड माइनस 30 इंटू केसेस नॉट सोल्ड, इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पर मैं कंडीशनल प्रॉफिट को डिटरमाइन करूँगा। तो यहाँ पे 15 की परचेजिंग है और 15 की ही डिमांड है, तो 15 के 15 सेल हो गए। तो कितने का फायदा है एक प्रोडक्ट का, 30 का, तो 15 से 45 450 का फायदा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू आएगी 450 की। क्लियर। नाउ द परचेज इज 15, डिमांड इज 16। तो परचेज 15 की है, डिमांड 16 की, तो 15 को 15 सेल हो जाएंगे। इसका मतलब इसके बाद जितनी वैल्यूज है वो 450 ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो परचेजिंग है वो डिमांड से कम है, ठीक है। इसी वजह से ये वैल्यूज 450 ही रहेंगी लास्ट तक। नाउ कम टू द सेकंड स्ट्रेटजी कि 16 की अगर परचेजिंग होती है तब क्या कंडीशनल प्रॉफिट्स निकल कर आएंगे। 16 की परचेजिंग है, 15 की डिमांड है, इसका मतलब 15 सेल होगा और एक सेल नहीं हुआ। 15 जो सेल हो गए उस पर प्रॉफिट हो गया 450 रुपये का, 15 से 45, और जो एक सेल नहीं हुआ उस पर 30 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। तो 450 में से 30 माइनस कर देंगे तो आपके बचेंगे 420, ठीक है। अब 16 की परचेजिंग है और 16 की ही डिमांड है, तो 16 के 16 सेल हो गए, तो 16 3 48 480 का फायदा हो गया। 16 की परचेजिंग है, 17 की डिमांड है, तो 16 के 16 सेल हो गए, यानी कि इसके बाद की वैल्यूज 480 ही रहेंगी। अब चलिए ये बात भी क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटजी की 17 की अगर परचेजिंग है तब कंडीशनल प्रॉफिट्स क्या होंगे। 17 की डिमांड है, 17 की परचेजिंग है और 15 की डिमांड है, तो 15 तो सेल हो गए, 2 सेल नहीं हुए, तो 15 से 45 450 रुपये का तो फायदा हो गया, और जो 2 सेल नहीं हुए उस पर 30 रुपये, 30 दूनी 60 का नुकसान हो गया। तो 450 में 60 माइनस करोगे तो आपका जाएगा ये 390। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब 17 की परचेजिंग है, 16 की डिमांड है, तो 16 सेल हो गए आपके, 16 से 48 480 मिल गए, और एक जो सेल नहीं हुआ उस पर 30 रुपये का नुकसान हो गया, तो 480 में से 30 गए, आपके बचे 450, ये कंडीशनल प्रॉफिट आ गया। 17 की परचेजिंग है, 17 की ही डिमांड है, तो 17 51 यानी कि 510 रुपये आ गए आपके कंडीशनल प्रॉफिट के यहाँ पर। 17 की डिमांड है, 17 की परचेजिंग है, 18 की डिमांड है, तो 17 सेल हो जाएंगे, तो 510 ही आपका यहाँ कंडीशनल प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी की। 18 की परचेजिंग अगर करी जाती है तो 18 की परचेजिंग, 15 की डिमांड, तो 15 तो सेल हो गए और 3 सेल नहीं हुए, तो 15 जो सेल हुए 450 का प्रॉफिट हो गया इस पर, और जो 3 सेल नहीं हुए उस पर 90 रुपये का नुकसान हो गया। तो 450 में से आप 90 माइनस करोगे तो ये आएगा 9 में से 15 से 9 गए 6, यानी कि 360 रुपये। अब 18 की परचेजिंग है, 16 की डिमांड है, तो 16 तो सेल हो गए, 16 थी 48 480 आ गए, और 2 सेल नहीं हुए तो 60 रुपये उसके चले गए, तो 480 में 60 गए, आपके 420 रुपये यहाँ पर आ गए। ऐसे 18 की परचेजिंग, 17 की डिमांड, तो 17 सेल हो गए, 17 से 51 510 आ गए, और 30 नहीं आए उसमें से, 30 का नुकसान हो गया, तो 510 में से 30 गए, आपके बचेंगे 480। लास्ट 18 की परचेजिंग, 18 की ही डिमांड, तो 18 3 54 540 का प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, कंडीशनल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो कंडीशनल प्रॉफिट निकालने हैं मैंने, उनको मैं उनकी कंसेंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले 15 की करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं। 450 इंटू 0.1, तो ये 45 हो जाएगा। 45 में 45, 45 भी नहीं 90, 45 चौका 135, और 45 दिया, 45 चौका 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20, 2 4 जो 16 2 18 180, और 45 दिया 135 होंगे, 3 पंजे 15, 45 दिया 105, 3 पंजे 15 का 5, 3 3 और 10, 105 होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम 16 के करस्पॉन्डिंग, तो 42 420 की 0.1 से करेंगे तो 42 हो जाएगा,
48 480 की 0.2 से करेंगे 48 यूनिट 96। 480 की 0.4 से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 का 2 4 तिया 3 आ गए हासिल में 4 चौक 16 3 19 192 हो जाएगा। ऐसे 0.3 से करेंगे 480 की तो 3 अट्ठे 24 का 4 2 3 चौक 12 और 2 14 144 हो गया। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे 17 के करस्पॉन्डिंग 390 इंटू 0.1 39 450 0.2 90 510 इंटू 0.4 4 एकम 4 पंजे 20 204 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 153 153। अब 360 इंटू 0.1 36 420 इंटू 0.2 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 84 0.4 की 48 से करोगे 480 से तो 4 32 का 2 3 4 चौक 16 3 19 192। ठीक है। अब 540 की करोगे 0.3 से 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 16 162। अब इनका टोटल कर लेते हैं हमें, तभी तो हमें ईएमवी मिलेगा। तो ईएमवी के लिए मैं टोटल निकालूंगा पीआई इंटू पीआईजे का, और पीआई इंटू पीआईजे की वैल्यू यहाँ मिली हुई हमारे पास। तो हर स्ट्रेटजी के करेस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज को ऐड करके ईएमवी निकाल लीजिए। यहाँ ऐड करते हैं 5 और 5 10 1 4 और 1 5 और 9 14 और 8 22 2 और 1 3 और 1 4 420 आ गया। ठीक है। 5 5 10 का 0 1 4 और 1 5 और 9 14 और 8 22 का 2 2 और 1 3 और 1 4 420 आ गया। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 2 और 6 8 और 2 10 और 4 14 का 4 6 2 8 और 2 10 4 14 का 4 1 और 4 5 और 9 14 और 9 23 और 4 27 का 7 2 1 3 और 1 4 474 आ गया ये। 9 और 4 13 और 3 16 6 1 3 और 1 4 और 9 4 13 13 5 18 का 8 1 और 2 3 और 1 4 486 आ गया ये। ठीक है। और लास्ट देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14 का 4 1 3 और 1 4 और 8 12 12 और 9 9 2 11 21 21 6 27 का 7 2 और 1 3 और 1 4 474 आ गया। ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब मुझे चेक करना है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। द मैक्सिमम वैल्यू इज 486। तो इसका मतलब इस 486 के करस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा 17 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में बिकॉज EMB is equal to 486 is highest. So retailer must purchase 17 case per day in order to maximize his profit। ये कितने का होगा ऑफ ₹486। So this is the answer of the given problem. Okay, thank you. One of the mistake is there. मिस्टेक ये है कि 0.3 को जब हम 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 1 13 ये 135 आएगा। और 135 आएगा तो टोटल हमारा कितने से 20 से बढ़ जाएगा 30 से बढ़ जाएगा। तो ये आएगा टोटल 450 यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो आपकी वैल्यू है वो 486 ही मैक्सिमम रहेगी। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हो गया कि 17 केस पर डे परचेज करने चाहिए जहां उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 486 कैलकुलेट होगा। ओके, थैंक यू।